चोमू राज परिवार एवं उनकी पुत्रवधू रुक्ष्मणी कुमारी के तत्वाधान में आज चोमू बाग मोरिजा में अमर शहीद मेजर आदित्य सिंह की 11वीं पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीद मेजर को पुष्पांजलि दी गई। साथ ही क्षेत्र के सैनिकों के लिए सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विशिष्ट अतिथि निरंजन आर्य, स्टेट चीफ कमिश्नर, स्काउट गाइड कार्यक्रम व नौसेना अध्यक्ष रहे एडमिरल माधवेंद्र सिंह रहे। सुनिए इस अवसर पर मंत्री खाचरियावास ने अपने उद्बोधन में क्या क्या कहा। हमारे बीच में उपस्थित हमारी आन बान शान चीफ एडमिरल जनरल आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी, आप भी फौज में रहे और अभी हमारे बीच में फौज में ही आदित्य सिंह जी के छोटे भाई सिद्धार्थ सिंह जी, वो भी हमारे बीच में आपने देखा होगा एक फौजी फुल यूनिफॉर्म में सम्मान करने में साथ में खड़ा था। ये इस परिवार की उपलब्धि है कि एक भाई अमर हो गया, देश पर बलिदान हो गया, लेकिन दूसरा भाई फौज में रहकर देश की सेवा कर रहा है और उनके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके परिवारजन जो देश की फौज का नेतृत्व किया, जिन मानवेंद्र सिंह जी ने, वो चोमू ही नहीं राजस्थान की शान है, हिंदुस्तान की शान है। वो आज हमारे बीच में खड़े हुए थे। जब मानवेंद्र सिंह साहब पूछ रहे थे एक फौजी से कि 71 में लड़े क्या, तो फौजी ने कहा मैं साहब 74 में भर्ती हुआ। ये फौजी का जज्बा है। वो बिन पूछ रही है तू लड़े हो को नहीं लड़े हो, बोले साहब मैं 74 में भर्ती हुई हो। ये सोच है। जिंदगी जिंदा दिली से जी जाती है। कहते हैं ना, गिरते हैं सहजवारी मैदान जंग में, वो तुफिल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जिंदा दिल लोग जो होते हैं वो फौज में जाते हैं, मुकाबला करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। मन में सोच एक होती है, मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, मेरे देश का सम्मान रहना चाहिए। जिस धरती पर मैंने जन्म लिया उस धरती का मान और सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए। ये सोच कोई बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी सोच है। देश की आज़ादी को सिर्फ 75 वर्ष हुए हैं। मैं लोगों को कई बार समझाता हूं, सबसे पहले तिरंगा है। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। तिरंगे की आन बान और शान का हिसाब आप इससे समझ सकते हैं, देश का सबसे बड़ा झंडा कौन सा? वो तिरंगा। लोग बावड़ा हो रिया है, मैं बीजेपी को कांग्रेस को, तारो घर संभाल बीजेपी कांग्रेस। बहुत बड़ी बड़ी बातें, थड़ी पर लड़ रहा है, गांव में लड़ रही है, खेत में लड़ रही है। तू हिंदू है मैं मुसलमान हूं, कौन है भाई तू ठेकेदार? पूछ वालो तू हिंदू है या मुसलमान? तन कुण मौको दियो, वो थारो काई हक है। आजादी ने सिर्फ 75 वर्ष हुआ है। आजादी के 75 वर्ष के बाद तैयान की बात करो ना। चीफ एडमिरल जनरल मानवेंद्र सिंह जी हटे बैठे हैं, देश को नेतृत्व करो। दीपेंद्र सिंह जी हटे बैठे हैं, तो ठिकानेदार थे ये। तो जब ये ठिकानेदार थे तब भी तो लड़ रहे थे, मर रहे थे, और एक ही दिन में सारे ठिकानेदारों ने अपना पूरा राजपाट लोकतंत्र के नाम पे न्यौछावर कर दिया ने। जयपुर किसने बसाया? जयपुर हम नेताओं ने बसाया क्या? जयपुर तो राजा जयसिंह ने बसाया था। बुरा मानने की क्या बात है उसमें? मैं जबरदस्ती पतला हो जाऊं तो राजा जयसिंह ने बसाया यार। हम कहते हैं कांग्रेस की सरकार ने बसाया, कोई कहते बीजेपी कांग्रेस की सरकार ने नहीं बसाया। जयपुर तो राजा जयसिंह ने बसाया। इसलिए ये ज्यादा डायलॉग बाजी नेताओं को जो गलतफहमी हो गई है, ये निकालो भैया। मेरे गांव खाचरियावास में जब मैं पैदा नहीं हुआ, उससे पहले से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं वहां। मैंने पूछा हमारा इतिहास, मैंने पूछा क्या है हमारे गांव का ये इतिहास। उन्होंने कहा था अपना गांव का माइन है ठिकानो जब बसो जद सुर एरिया है मुसलमान, हिंदू भी एरिया है, ठाकर भी रहे। ठाकर कितना? बोले 10-15। ठिकानो कुणगन? बोले ठाकरागन राजपूतागन। तो वे मियाँ लागता जो पकड़ उल्टो कर देता ठाकरान, बस ज्यादा। ये विश्वास से चलता था ठिकाना, समझे आप? विश्वास से, विश्वास बड़ा था भाई। ठिकानेदार रियासत और जागीरदार है तो आपस में मिल के चलते थे, तब भी नेतागिरी थी।
अचानक इतनी नफरत पैदा हो गई देश में। वोट की खातिर हम नेताओं से सावधान रहो भाई। हम नेता बड़े उस्ताद हैं। हम क्या कह दें क्या कर दें कुछ भरोसा नहीं। समझदार बनो। कांग्रेस का नेता क्या कह रहा है, बीजेपी का क्या कह रहा है, कांग्रेस बीजेपी दोनों ने तोलो परखो फिर फैसलो करो। जिका में दम वो भी को साथ दो, जिको थाने का ही दे रही हो भी न दो। फोकट में दो ला तो वो बाटा ही फेंके लो। आजकल लोगों ने नया सिस्टम डेवलप कर दिया। बाप की फोटो नहीं लगाते, दादा की नहीं लगाते, शहीद की नहीं लगाते। जो देश के लिए मर रहा है नेता की फोटो लगा मिली। नेता करियो गाई बोले नेता भाषण चो देवे क्या मियाँ ने निपटा दो। अरे ये क्या है, काहे निपटा दो, थारो घर संभाल ले निपटाओ लो, हमारा गांव में रेडिया जा लड़ ले। कांग्रेस के नेता खरी खरी कहने में डरते हैं। यहाँ मैं कांग्रेस का मिनिस्टर हूं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं बात खरी करता हूं। कांग्रेस का आदमी यदि दंगे फसाद की बात करे तो कांग्रेस गलत, और बीजेपी का आदमी दंगे फसाद की बात करे तो वो गलत। कैसे कर सकते हो आप दंगे फसाद की बात? क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि आटे पर टैक्स लग जाएगा, दाल पर टैक्स लग जाएगा, चावल पर लग जाएगा। अभी दुनिया में, अभी मेरे से जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात पूछी, आजकल आपके पास डिपार्टमेंट क्या है? मैंने कहा फूड एंड सिविल सप्लाई। पहले मेरे पास ट्रांसपोर्ट था, मैं मार्गन फूड एंड सिविल सप्लाई है। तो जनरल साहब क्यों, सब ने रोटी वोटी मिल रही है। एक जनरल क्या पूछ सकता है? एक फौजी जो देश के लिए लड़ रहा है, देश का नेतृत्व करके आया, बहुत बड़ी बात है चोमू के लिए। पुराना ठिकाना है चोमू। मैंने कहा नहीं, पुरानो कानून है, अभी का मायने 1 रुपया किलो 2 रुपया किलो में गेहूं मिले। फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया सरदार मनमोहन सिंह ने, जब सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी यूपीए की। ये जब कानून बना उसके बाद कितनी बड़ी क्रांति हुई। लोगों को 1 रुपए किलो में गेहूं भी मिलता है, 2 रुपए किलो में भी मिलता है, 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति मिलता है। सोच क्या कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। उसी वक्त एक कानून बना, रोजगार गारंटी कानून, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, नरेगा। नरेगा में मेरे गांव में महिलाएं टिफिन लेकर जाती है, 200 250 300 रुपए घर लेकर आती है। उस नरेगा ने देश में क्रांति खड़ी कर दी। वो सरदार मनमोहन सिंह उस वक्त की 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार थी वो नरेगा नहीं बनाती। तो मैं गारंटी से करता हूं, क्या करती कांग्रेस बीजेपी? गांव का लोग महलों पर हमले कर देता, शहरों पर भूख से परेशान होकर। उसको धन्यवाद दो सरदार मनमोहन सिंह को, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक विशेषज्ञ। लोग कहता पहली वो सरदार जी बोले को नहीं, अब कहो दाढ़ी वालों बाबू चुप्पी को नहीं, वो बोले ही बोले, बड़ी दिक्कत होगी। मारसू कई आरएसएस और बीजेपी वाला टेढ़ा और चाले। भाई साहब माँ के वास्ते आगे तू ही बोल दे, माँ के वास्ते तो नटरी होंगी मैं, तू कांग्रेस के वास्ते बोल कर। 2-4 वीर पैदा। जो वीर होता है ना उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती मैं वीर हूं, वो तो वीर ही होता है, कहता है कि वो मैं वीर हूं। लोग कहते यार नहीं यार ये तो वीर है यार, इससे कौन लड़ेगा। मैंने कहा 2-4 तैयार कर आओ, कहीं कमजोर आदमी ने मारो रहे। मैंने टीवी पे देखा, एक दिन आ रहा कि नवरात्रों में वो डांडिया हुए, पूरा गांव गांव में उबल आ गया हाल है, तो डांडिया हो रही हो, थोड़े 2-4 टाबरा ने निकाला, बड़े ठोकरिया दिखा रिया, अरे ये मुसलमान कैसे घुस गए, तारो दिमाग खराब हो गयो। डांडिया में तो हिंदू मुसलमान सारा करता आया, तू तय कर सी गई। गांव में रह रिया तो सागे ही कर सी डांडिया, अधिकतर सिखावाड़ा मियाँ है डांस सिखावाड़ा, तो तू बाने मार ले सी। तू प्रताप सिंह घाचरियावास ने मार, जो तन पतो पड़े लड़ाई को मतलब कहीं हुए है, पतो तो जद पड़े बराबर की चोट में लड़े जद। या तू भी ध्यान दे भी ना 5-6 के सागे भी कर। आडा टेढ़ा बांका खड़ा है, मैं वो हूं मैं वो हूं, कौन है तू? तू देश के कानून से बड़ा नहीं है। और जो कानून हाथ में लेगा वो तय कर ले, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, देश का कानून उसको जेल का रास्ता दिखाता है। आप ये मानकर चलना। सबसे बड़ा देश का संविधान है।
आप नहीं है सबसे बड़े। आप तय नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान में क्या होगा। आप धर्म के नाम पर वोट लेकर लोगों की भावना भड़का सकते हो, लेकिन नया देश नहीं बना सकते। आज नया भारत बनाने की उम्मीद कर रहा है नौजवान, जिसको रोजगार मिले, रोटी मिले, सम्मान मिले, और दुनिया में ऐसे भारत को सोचता है जो दुनिया में सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आए। हमारी फौज मजबूत है, हमारी धर्म और संस्कृति मौजूद है। क्या भारत, क्या बात करते हो राम और कृष्ण का देश। वो राम, वो मेरे राम जो कहते थे सारी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, उनको आप कोने में खड़ा करना चाहते हो। भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के हो सकते हैं। भगवान राम का चरित्र पेश किया सबसे पहले किसने? महात्मा गांधी ने। उससे पहले पूरी दुनिया जानती थी भगवान राम को। सतयुग में भगवान की जरूरत नहीं थी। सतयुग में भगवान नहीं आए, कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर त्रेता आया तो भगवान राम आए, द्वापर आया तो कृष्ण आए, अब कलयुग है। महात्मा गांधी ने गाया राम को, और उन्होंने कहा चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। भगवान राम तो पशु के, पक्षी के, ऊंट के, घोड़े के, हाथी के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, सबके मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये नए ठेकेदार खड़े हो गए, ऐगे माँ का है, तेरा बाप का है, ले ले, पहली आने ले, जा तू पकड़ ले। हम तो कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम का वंशज मानते हैं अपने आप को। मैं ही को नहीं कह रही राम जी महका है। हम वंशज हो सकते हैं, राम जी अकेले हमारे नहीं है। कल क्षत्रिय कह दे सारे ये तो हमारे हैं साहब, हम भी सूर्यवंशी है, राम भी हम मैं कहता हूँ हम इनके बच्चे हैं, लेकिन राम अकेले किसी के नहीं है। अब बताओ, राजनीति ऐसी हो गई, राम को भी बंटवारों कर दियो। अब ये जो हालात क्रिएट हो गए, ऐसे में इन फौजियों की तरफ हमें देखना होगा। आज मेजर आदित्य सिंह हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी पत्नी में दम है। बिल्कुल यंग एज में किसी का हस्बैंड चला जाए तो क्या बीतती है, आप क्या समझते? आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है। फिर भी जज्बा है, जोश है, मेरे हस्बैंड की याद में मैं करूं। फादर बैठे, पाँव में तकलीफ है, सामने है, एक बेटा फौज में है, परिवारजन बैठे हैं। ये जो जज्बा और जोश है, ये जीने का रास्ता सिखाता है। और जीने में आप जिसको आइडियल मानकर आगे बढ़ सकते हैं, वो आपकी सोच अच्छी है। रुक्मणी कुमारी जी ने जब मुझे कहा कि मैं इस तरह का प्रोग्राम कर रही हूं, तो मैं भी मना नहीं कर पाई। वो प्रोग्राम ऐसा है, फौज का मामला है, बलिदान का मामला है, एक फौजी के सम्मान का मामला है, उस फौजी की याद में बाकी फौजियों के सम्मान का मामला है। मुझे भी अच्छा लगा जब फौजी चलकर आता है। मैंने एक फौजी से पूछा, और आपसे कह रहा हूं, यदि किसी की आंखें खराब हो तो हम लोग शंकरा आई हॉस्पिटल से हमारा टाइप है, मेरे घर पे रजिस्ट्रेशन होता है, मेरा जो सरकारी बंगला है वहाँ पे, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आँख का ऑपरेशन कराते हैं। आपको लगे किसी की आँख खराब है तो आप बता देना, हम आँख का ऑपरेशन कराते हैं, 1 रुपया नहीं लगता। कहीं जगदीश छोड़ा भी हम इन बटे, है ना, हॉस्पिटल सारी व्यवस्था अपन करते हैं, तो सारी व्यवस्था हम करते हैं। तो आप बता देना, गाँव में कोई भी वह, हाँ कोई गांव को वह कोई दिक्कत, हमारे घर वो जो सरकारी बंगलों में तो बैठे ही मेन सिविल लाइन्स में, आप जानता होला, नहीं जानो तो पूछ लीजिए, कोई पुलिस आन बता दे, चिंता मत कर। तो आप बटे जाशो तो हमारो स्टाफ बैठे है, बटे एक आदमी रहे जिसको आँख को, तो इसलिए आप सबको मैं इस आज के दिन के लिए तो मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि ये गौरव की बात है कि आपके यहाँ की एक बहू ने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए इनका ताली बजा के स्वागत है, क्योंकि कोई भी महिला काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए।